सर 2 दिन हो गए हैं, एक जंगी सूरत-ए-हाल बनी हुई है। आज कौमी सलामती का इजलास भी हुआ है और उसमें बड़े सख्त फैसले किए हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तानी स्टेट ने। आप इसे कैसे देखते हैं कौमी सलामती इजलास को और इंडिया से जो दावे किए जा रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सिंतास मुआहदे की खिलाफ-वर्जी, ये इस तरह की भी बेशुमार बातें हो रही हैं। ओवरऑल इसका बताएँ? एक तो आपको बड़ी मुबारकबाद, आप बड़े फारी हो रहे हैं आजकल। एक के बाद दीगरे वीडियोस आ रही हैं आपकी। लगता है इंडिया के साथ आपको भी काफ़ी मोहब्बत है। जहाँ तक बात है इंडिया की, जो वॉर मॉन्गरिंग है, यानी जो इंडिया चाहता था कि हम जंग करें, उसका पाकिस्तान ने अच्छा जवाब दे दिया आज। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की उसमें से स्टेटमेंट्स आई हैं, बड़ी एग्रेसिव स्टेटमेंट आई है। मैं फ्रेंकली इतना एग्रेसिव स्टेटमेंट जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं समझता थोड़ी सी डिप्लोमेटिक टोन रखेगा पाकिस्तान, लेकिन बड़े बोल्ड डिसीजन लिए हैं। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर ना सिर्फ ये कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है, जिसको शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं, और आपकी जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है, बल्कि आपकी जो आर्मी चीफ हैं, CJCS वहाँ पर थे। CJCS का वहाँ पे होने का मतलब है कि जो न्यूक्लियर आपके स्ट्रेटेजिक जो एसेट्स हैं, उनके बेसिकली जो है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर हो रही है। उसके अलावा आर्मी चीफ वहाँ पर थे, आपके एयर चीफ, आपके नेवल चीफ, आपके ISI के चीफ और बाकी कुछ और लोग। तो ये तमाम बहुत इंपॉर्टेंट लोग जब एक जगह पे मुश्तमे हों और उधर जाके बात कर रहे हों, और उसके बाद इस तरह के स्टेटमेंट्स निकलेंगे कि हम एयर स्पेस बंद कर देंगे, हम जो है वो वाघा बॉर्डर बंद कर रहे हैं, हम लोगों को इंडिया के कह रहे हैं कि बस निकल जाओ यहाँ से, और तुम्हारे पास 30 अप्रैल तक का टाइम है। और शिमला और मुआहिदा शिमला मुआहिदे को कल तक सिर्फ ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान जो है शिमला मुआहिदे को जो है वो खत्म कर सकता है। आज उन्होंने NSC से निकल के बात कर दी, ऑफिशियल कर दिया है। और ये बहुत एग्रेसिव स्टेप है, इसका बहुत बड़े बड़े रिपरकशंस हैं रीजन के लिए, क्योंकि ये इंडस वाटर ट्रीटी में तो ये समझ रहे थे ना कि हम पानी का नादका बंद कर देंगे, जैसे लोग नल लगा हुआ है और वो पानी का नादका बंद कर देंगे पाकिस्तान का। उसमें तो ये डैम बनाते भी इनको 20 साल हो जाएंगे, तो तभी जाके पानी को कुछ कर सकेंगे, तब भी पानी नहीं रोक सकते ये। वो इत्तेफाक की बात है। आज लाइटर नोट के ऊपर आज एक मीम आई हुई हमारे पास कि वो बाबा जी बैठे होते हैं और वो कहते हैं कि पुत्र तू इंतजार कर मूनसून दा, इंडिया जड़ा है ना पानी भी दबेगा तो और भी बड़ा कुछ दबेगा। क्योंकि वो पानी रोक नहीं सकते, उसमें मतलब बहाव कहाँ जाएगा, पानी के बहाव को नहीं बहाव है पानी का। तो ये बेवकूफ़ी वाली बातें इंडिया जो करता है, वो अज़ल से इसकी आदत है अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए, अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को तसल्ली देने के लिए। देखो जी, हमने पाकिस्तान का बाजू मरोड़ दिया। अच्छा, इधर एक और मजे की बात मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया पिछले कोई 15-20 साल से ये दावा कर रहा है, स्पेशली वॉर ऑन टेरर के बाद से, कि वो एक ग्लोबल प्लेयर बन गया हुआ, वो उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी हो गई है, उसकी आबादी बहुत ज्यादा हो गई है, पूरी दुनिया में इंडिया छाया हुआ है, जिसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है। लेकिन आप ये देखें कि इंडिया जो है वो इतने बड़े बड़े दावे करने के बावजूद आज तक उसकी जितनी मिलिट्री फॉर्मेशन है, मिलिट्री फॉर्मेशन होती है ना, 70 से 80% मिलिट्री फॉर्मेशन इंडिया की आज भी पाकिस्तान के खिलाफ है। बिल्कुल ये जाहिर करता है कि आज भी उसके स्ट्रेटेजिक माइंडसेट के दिलो दिमाग के ऊपर अगर कोई मुल्क हावी है तो पाकिस्तान है, नॉट इवन चाइना। पाकिस्तान उसके दिलो दिमाग के ऊपर हावी है। चाइना को डिस्कोर्स में जरूर लेकर आते हैं, ये जरूर सेल करते हैं अमरीकियों को कि शायद जी हम इनको कंटेन कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल जो उसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है, जिसको समझता है, जिसको वो जिक पहुंचाना चाहता है, वो पाकिस्तान है। तो जो मेरा ख्याल है, जो ये सिंतास माहिदे की इसने बात की थी इंडस्ट्री की, एक तो ये कि वो बेवकूफ़ी इडियट्स, जैसे कहते हैं ना, इडियट्स जो होते हैं, वो मेरा ख्याल है इनके वो हैं एडवाइजर्स हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी यूनिलैटरली तो ये बाहर निकल ही नहीं सकते, वर्ल्ड बैंक उसका गारंटर है, कैसे ये उसको उठा के स्क्रैप कर सकते हैं। पाकिस्तान लेके जाएगा ना इनको इंटरनेशनल फोरम, इनको फिर उस वक्त पता चलेगा। बिल्कुल। और आखिरी बात ये कि इंडिया पाकिस्तान ने जो इकदाम किए हैं वो बहुत सख्त हैं, बिल्कुल बड़े ठोस बहुत ठोस इकदाम हैं। तो ये पाकिस्तान, अच्छा, इंडिया अपनी तरफ से ये सेल कर रहा था जी कि हम स्टेप वाइज ऊपर लेके जा रहे हैं और हम दुनिया को बता रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। पाकिस्तान उसके बाद हम उस पर अटैक करेंगे तो तुमने बीच में नहीं आना। पाकिस्तान ने कहा अच्छा हम बताते हैं तुम्हें, हम भी जरा ऊपर लेके जाते हैं, तो जरा मुकाबले पे आके बात करते हैं। एयर स्पेस बंद कर दिए, दूसरी एयर स्ट्राइक की बातें हो रही हैं। इंडिया मीडिया बड़ा चीख रहा है, चिल्ला रहा है। वो जो उनके बख्शी साहब हैं वो भी बड़ी बातें कर रहे हैं। अगर कोई इस तरह की इंडिया हरकत करता है तो किस तरह का जवाब आप समझते हैं पाकिस्तान स्टेट देगी? यार, बख्शी साहब को अगर किसी ने सीरियस लेना है ना, और अगर इंडिया की जो रियासत है वो बख्शी साहब जैसे और गौरव वारिया जैसे और इसके कमाश के दूसरे जो लोग हैं उनको सामने रख के वो अपनी बातचीत करेगी, तो मेरा ख्याल है कि फिर उससे ज़्यादा बेकार रियासत जो है वो कोई नहीं होगी। वैसे तो अभी भी मेरा ख्याल है वो बेकार रियासत वाली हरकत ही करते हैं।
गौरव वारिया जिसका फेस हो, जिसका फेस बख्शी जैसे लोग हों, जिसका और नाब गोस्वामी जैसे हों। इत्तेफाक की बात है, नाब गोस्वामी की मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया तो उस वक्त इसने शोर मचाया अपने इंडियन मीडिया के चैनल के ऊपर बैठ के जी कि काबुल के 5वें फ्लोर के ऊपर ISI का वो है ऑफिस बना है 5वें। मैं उस वक्त उधर ही काबुल में सरीना के होटल में था, उसके टोटल 2 फ्लोर थे। मैंने वीडियो भी बनाई थी कि यार मैं वो 5वां फ्लोर ढूंढ रहा हूँ जो मुझे मिल नहीं रहा। तो ये तो इनके मीडिया का हाल है। जो नाब गोस्वामी साहब इनके सबसे बड़े एंकर हैं इस वक्त नेशनल मीडिया के, उनके ये हालात है, उनकी रिसर्च ही है। और इनके जो राजनाथ साहब हैं कि वो डॉट 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 कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में लगता है कि बीप 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 करके उनको जो है ना जवाब दे दिया कि भाईजान आप भी अपनी जगह के ऊपर रहें। तो मेरा ख्याल है कि उनको सीरियस लेना बिल्कुल, ये तो एक लाइटर नोट के ऊपर बात है, उनको सीरियस लेना जो है वो बेवकूफ़ी है। दूसरी बात ये, इवन उनके जो मॉडरेट और सेकुलर जिनको हम समझते हैं, बरका दत्त है वो, उसके अलावा वो जो एक बड़ी मशहूर इनकी एंकर है आजकल, बड़ा मशहूर हुई है पालकी शर्मा, वो है, इस तरह एक दो और लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं। उनके ट्विटर अकाउंट्स आप जाके देखें तो वो भी कह रहे हैं पाकिस्तान को इंडियन कांग्रेस जो है, जिसको आप सेकुलर कहते हैं, जिसको आप कहते हैं जो यहाँ पे भी बेचा जाता है मंजन, जी कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात करें, उसकी नेशनल स्पोक्स पर्सन की कल की ट्वीट देखें जिसमें कह रहे रावलपिंडी को फ्लैटन कर देना चाहिए, इनको इतना मारो कि ये उठ ना सकें। तो खाला जी का घर है ना उनके लिए, जैसे ये कि वो आएंगे और आके ऐसा करके चले जाएंगे। तो लेट देम स्पीक, लेट देम, वी डू नॉट नीड टू टेक देम वेरी सीरियसली, फ्रैंकली। ये एक इडियट्स की जो जमात होती है ना, इडियट्स की जो कम्युनिटी होती है, वो उभर के सामने आती है किसी भी ऐसे मौके के ऊपर इंडिया के अंदर। अच्छा सर, इंडिया को अभी तक ये नहीं पता कि ये जो वाकया हुआ है मकबूजा कश्मीर में कैसे हुआ है, वहां के नौजवानों ने, जो वहां के लोग थे उन्होंने किया, लेकिन मेजर गौरव आर्य वो कह रहा है कि पाकिस्तान के पीछे इसे दूसरी जमातों को छोड़ो, आर्मी चीफ है, पिंडी में ये करेंगे वो करेंगे, ये क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? पहले इसको हमें सीरियस लेना चाहिए क्योंकि इंडिया शायद कन्वेंशनली उस तरह आपके ऊपर हमला ना करे, अगर करे भी तो शायद उसको मुंह की खानी पड़ेगी इंशाल्लाह। लेकिन जो उसका असल तरीकाकार होगा, स्ट्रेटेजी होगी, वो उसने ये गौरव आर्य ने एक तरह का ब्लूप्रिंट दिया और उसके अंदर बात कर रहा है प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करने की, BLA को। अब तो खुल के बात आ गई ना, ये तो सीधा सीधा एविडेंस है कि आपके नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के लोग जो है वो ये कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर इन प्रॉक्सीज को आप पैसे दें और वो जाके टारगेट किसको करे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को। ये क्या है गौरव आर्य ने, उसने कहा कि हाफिज सईद मसला नहीं है, मसूद अजहर मसला नहीं है, सलाउद्दीन मसला नहीं है, मसला आर्मी चीफ है, मसला आसिम मुनीर है। तो उस चीज को उसने कहा, उसके बाद उसने कहा इनको टारगेट करें इन प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करके। तो इस चीज को सीरियस लेना चाहिए कि कल को ये कोर कमांडर्स तो ये पहले इस तरह की हरकतें कर चुके हैं कि ये कोर कमांडर्स के ऊपर इन्होंने टारगेटिंग करने की कोशिश की है। तो कोर कमांडर्स हो गए, GOCs हो गए, आपके पॉलिटिकल लीडरशिप हो गई, और फिर इस तरह के जो ऐसे हजरात हैं जिनको इंडिया हाई वैल्यू टारगेट समझता है और दुनिया के अंदर जो है वो उनके बारे में बातचीत करते रहते हैं, इन सब को आपको अब एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। क्योंकि इंडिया जिस किस्म का एक रोग और टेररिस्ट स्टेट टेररिज्म को जिस तरीके से परपेचुएट करता है, इसके ऊपर तो कनाडा बात कर चुका है, इसके ऊपर तो अमेरिकन बात कर चुके हैं, इसके बाद तो यूरोपियंस बात कर चुके हैं कि इंडिया की जो एजेंसी है रॉ, ये एक रोग एजेंसी है जो पूरी दुनिया के अंदर इस तरह जाके किलिंग्स करती है। तो इसलिए उसको सामने रखते हुए आपको एक प्रोटेक्टिव लेयर लानी चाहिए और आपको शील्ड करना चाहिए और रिस्पॉन्ड भी फिर उसी तरीके, अल्लाह ना करे अगर कोई एक भी वाकया पकड़ा जाता है यहाँ पे होने से भी पहले, आप प्रॉपर्ली इसको अग्रेसिवली रिस्पॉन्ड। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा, सियालकोट में अभी 1 घंटे पहले की खबर है कि वहां पर इंडियन फौजी को गिरफ्तार कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है, ये क्या वाकया है? मेरा ख्याल है वो बॉर्डर के आसपास कहीं जज्बातियों के आगे होगा तो उन्होंने पकड़ लिया होगा, उसके बारे में इतना तो नहीं जानता। लेकिन ये है कि ये अब चूंकि इस वक्त एक वो है, एक फिजा बनी हुई है, जंगी फिजा बनी हुई है, तो ज़ाहिर ऐसा कि जो भी वाकयात होंगे उसको जरा थोड़ा सा आपको मीडिया पे नजर आएगा। LOC का एक एग्रीमेंट हुआ था 2019 के अंदर सीज फायर का, लेकिन LOC की आप बात करें, LOC की वो उस साइड पे कह रहे हैं कि LOC खत्म कर देनी चाहिए, कोई मुआहिदा नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं ना, अगर वो उसको भी यूनिलैटरली खत्म करेंगे तो फिर पाकिस्तान भी देखेगा कि उसने क्या करना है उसके हवाले से। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं इन फ्यूचर क्या होने जा रहा है अगले 1-2 दिन में? बात खत्म यहाँ पर ही हो जाएगी या इंडिया जिस तरह लास्ट एयर स्ट्राइक की कोशिश की थी लेकिन अभिनंदन पकड़ा गया था, हो नहीं पाया, किस तरह आप देख रहे हैं? मेरा ख्याल है डिप्लोमेटिक मैनूवरिंग्स के बाद और ये जो NSC की मीटिंग के बाद शायद इंडिया के अंदर कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि चाहेंगे कि इसको डीएस्केलेट किया जाए, पाकिस्तान की तरफ से भी होंगे, लेकिन बहरहाल ये एक फर्म स्टैंड। और अगर आप वो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से स्टेटमेंट आई है ना, प्रेस रिलीज जो आया है मीडिया का, अगर आप उसको पढ़े, उसमें कश्मीर के ऊपर बहुत सख्त स्टांस लिया है इस बार। मतलब इट्स आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम कि आपको इस तरह का स्टांस मिल रहा है कश्मीर के ऊपर। तो दिस मीन्स कि पाकिस्तान हैज गॉन ऑल आउट विद रिगार्ड्स टू कश्मीर नाउ।
सो डेफिनेटली इंडिया वुड नॉट लाइक इट, और वो उसके ऊपर चाहेगा कि थोड़ा सा और एस्केलेट करे। और इसके ऊपर ज़ाहिर है आपको विजिलेंस रखनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि एक तो उनकी अनकन्वेंशनल स्ट्रेटजी होगी, वो एलओसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं, वो प्रॉक्सीज के थ्रू भी कुछ कर सकते हैं, और दूसरा वो कन्वेंशनली भी कोई ना कोई मिस एडवेंचर अपनी आवाम को थोड़ा ठंडा करने के लिए कर सकते हैं। तो उस पर विजिलेंस आप रखें, और पाकिस्तान की माशाल्लाह फोर्सेज जो इस काबिल हैं। आप सुन ही रहे हैं खबरें के पिछले 2-3 दिनों से जिस तरीके से जो सारी प्रिपेयर्डनेस है और जिस तरीके से बातचीत हो रही है, और अल्लाह की मदद शामिल हाल रही, तो इंशाल्लाह 2019 तो ये भूल ही जाएंगे। इंशाल्लाह इनको एक और नई तारीख जो है वो समझ में आएगी कि कैसे पाकिस्तान के साथ पंगा लिया जाता है। बिल्कुल नाज़रीन, रिसेंटली हमने देखा पाकिस्तान में सियासी पार्टियों में मुख्तलिफ चीज़ें चल रही थी, लेकिन जैसे ही इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ देखा है तो सारी कौम एक पेज पे नज़र आ रही है, और सब इस टाइम बड़े मतलब कि जिसे कहते हैं अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। ये और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉरी मैं आपकी बात काट जी रहा जी। हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा लोगों का वो था एक कि जी कि जब इस तरह का मौका आएगा तो शायद इस बार जो है ना वो कौम बटी हुई है, और शायद किसी एक खास फर्द की वजह से कौम उस तरह नहीं खड़ी होगी। कौम ने साबित कर दिया है कि शख्सियत कोई भी हो, फॉलोइंग किसी की भी हो, पाकिस्तान के ऊपर किसी को भी मुकद्दम नहीं रखेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, जो ये सलमान साहब ने लास्ट बात की है यही मैं कहना चाह रहा था, और इंशाल्लाह पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ ऐसे ही खड़ी रहेगी, और अगर इंडिया की तरफ से कोई भी ऐसी हरकत होती है तो उसका जवाब बड़ा भरपूर जाएगा। पाकिस्तान की स्टेट की वाज़िया पॉलिसी हमें नज़र आ रही है। फ़िलहाल के लिए नया दौर से मोहम्मद क़ज़ाफ़ी को और सलमान जावेद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।